हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं अब पास ही आने वाला है, बस होने ही वाला है। तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपको तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जनरल नॉलेज। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, उन सब की तैयारी हमारे इस चैनल में आपको करवाई जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष में, ये पूछा गया कि किस वर्ष में दिल्ली बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि भाई दिल्ली बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 1906 में, सन 1906 में। अच्छा, जनरल नॉलेज का कैसा रहता है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लर्न कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे जनरल नॉलेज के, उतने ही आपको फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने के, पढ़ने की कोशिश करिए। आगे देखते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आप सभी को पता होगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं इसी क्रम में, दिल्ली किस भूखंड में स्थित है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या पंजाब है। अब बताइए दिल्ली किस कौन से राज्य के पास है। दिल्ली पड़ता है हरियाणा के पास। तो दिल्ली कौन से भूखंड में स्थित, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आप तुरंत बताएंगे दिल्ली हरियाणा भूखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, दिल्ली में कितने जिले हैं। तो दिल्ली में कितने जिले हैं, ये भी एक क्वेश्चन है और ये आता भी है क्वेश्चन। तो दिल्ली में हमारे 15 जिले हैं। तो ये बेसिक दिल्ली के बारे में क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है और आ भी सकते हैं। रेड फोर्ट का नाम किसने दिल्ली के पुराने किले को दिया था। तो दिल्ली का जो पुराना किला है उसको रेड फोर्ट का नाम किसने दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा अकबर ने दिया था। आगे देखते हैं, दिल्ली में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो दिल्ली में टोटल जो हवाई अड्डे हैं वो है 3, जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखते हैं, इंडिया गेट किस युद्ध के सैनिकों को समर्पित है। तो इंडिया गेट जो है जिसमें दीपक जलता रहता है, लगातार मशाल जलती रहती है, तो वो कौन से विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद उसकी स्मृति के लिए बनवाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या कर्ण युद्ध या कारगिल युद्ध। तो ये आपको बताना है कि भाई कौन सा युद्ध था जिसके लिए इंडिया गेट बनाया गया था। तो वो था द्वितीय विश्व युद्ध। अब थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अब अंग्रेजों ने वादा किया था इंडिया से कि भाई अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके सैनिक हमारे विश्व युद्ध में, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन बाद में आज़ाद नहीं किया था और काफ़ी सारे इंडिया के सैनिक मारे गए थे। तो ये डिटेल आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे देख लेते हैं, दिल्ली के रेलवे स्थानकों में से सबसे बड़ा कौन सा है। भाई दिल्ली में कई रेलवे स्टेशन, इतना बड़ा दिल्ली कैपिटल है तो जाहिर सी बात कई सारे रेलवे स्टेशन है। लेकिन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसके बाद कौन कौन से हैं, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जैसे पुरानी दिल्ली जिसे कहते हैं हजरत निजामुद्दीन है, और दिल्ली जंक्शन है। तो ये सारे रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं, दिल्ली के कितने योजनात्मक क्षेत्र, मतलब एनसीआर कितने हैं भाई दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर का नाम आपने सुना होगा। तो एनसीआर एक एरिया होता है और टोटल कितने एनसीआर हैं दिल्ली में, वो हैं 9। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस महल को सोने की दुकान कहा जाता है। तो दिल्ली का कौन सा महल जिसे भाई सोने की दुकान कहा जाता है, तो हमारा है वो लाल किला, रेड फोर्ट, जिसे सोने की दुकान भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, दिल्ली के किस जगह पर इंडियन रेलवे के म्यूजियम का स्थापना स्थान है। तो इंडियन रेलवे की किस जगह में भाई म्यूजियम जो है, कौन से, ओल्ड दिल्ली में है, चांदनी चौक में है, राजीव चौक में है या नई दिल्ली में, ये हमारा क्वेश्चन है। दिल्ली में जो म्यूजियम है वो है ओल्ड दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस बाग में हुमायूं का मकबरा है। अब हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, वो है सफदरजंग के बाग में। तो जो सफदरजंग का बाग है वहां पे हुमायूं का मकबरा भी स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन कि दिल्ली किस गुफा में लॉर्ड के अजीमुद्दीन के अय्यूब का सवाल हो रहा है। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जैसे आप देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा सोनभद्र की गुफा। तो जो सोनभद्र की गुफा थी उसी में अजीमुद्दीन के अय्यूब, ये आपने सुना होगा, वो वहां पे लौट के आए थे। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस विक्रमशील आदिवासी समुदाय की विशेष आस्था के साथ चलने वाले ब्रज महोत्सव के प्रमुख हैं। तो दिल्ली में आप सभी को पता है कि विक्रमशील आदिवासी समुदाय की एक विशेष आस्था है, तो उसके हिसाब से एक ब्रज महोत्सव होता है। उनके प्रमुख कौन है ये पूछा गया है यहाँ पे, तो वो हैं भिल।
जाट, गुर्जर या गढ़ी, लोहार, कौन इसमें से कौन है? तो भिल जो है, जो भिल है तो वो सबसे इनके प्रमुख हैं, मेन जो आदमी होता है। दिल्ली में किस नदी के किनारे हुमायूं के तुगलक कौशल बाग हैं? तो ये तुगलक कौशल बाग दिल्ली में कौन सी नदी के किनारे है? तो वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस शहरी वन्य जीव अभयारण्य में बाघ रहते हैं? भाई कौन सा वन्य अभयारण्य है दिल्ली में जिसमें बाघ रहते हैं? ऐसे तो कई सारे अभयारण्य हैं लेकिन बाघ वाला एक ही होगा, तो वो कौन सा है? अरावली बाघ अभयारण्य। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? दिल्ली पार्क है, अरावली बाघ अभयारण्य है, आशाराम बापू अभयारण्य है, या झुग्गी झोपड़ी अभयारण्य है। तो इतने सारे अभयारण्य हैं, इसमें से बाघ किसमें रहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में बाघ बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको हर जगह बाघ नहीं मिलने वाले। तो कुछ ही जगह हैं जहाँ पे बाघ रखे जाते हैं, उसके बाद भी उनका बहुत ज़्यादा देखभाल करके रखना पड़ता है, क्योंकि बाघ सर्वाइव करे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम है तो और ज़्यादा उनकी आबादी हम लोगों को बढ़ानी है। आगे देखते हैं, दिल्ली में किस महल का नाम ताजमहल की सगी बहन समझा जाता है? तो ये भी एक घुमा के क्वेश्चन है कि भाई कौन सा महल है जिसे ताजमहल की सगी बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर कौन कौन सा है? लाल किला हो गया, जिसे रेड फोर्ट कहते हैं, इसके बाद रेड फोर्ट, उसके बाद सफदरजंग महल, या फिर तुगलकाबाद। तो जो हमारा सफदरजंग महल है तो वही हमारा ताजमहल की बहन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दिल्ली के किस इलाके में भारतीय राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है? तो कौन सा इलाका है भाई जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है दिल्ली में? तो सफदरजंग है हमारा आंसर, चांदनी चौक है, कन्नौज है, या फिर नई दिल्ली है। तो इसमें कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफदरजंग, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दिल्ली के किस इलाके में हुमायूं का तुगलकाबाद महल स्थित है? तो हुमायूं का तुगलकाबाद महल कौन से इलाके में स्थित है? पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, सफदरजंग या कन्नौज? तो वो भी पुरानी दिल्ली में है। तो ये दिल्ली में कहाँ कहाँ कौन सी जगह में क्या स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। दिल्ली के किस बाग के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा बाग है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? दिल्ली का कौन सा बाग है? तो उसमें है लोधी बाग हो गया, गुलमोहर बाग हो गया, जान सिंह बाग हो गया, फिर भगत सिंह बाग हो गया। जिनमें काफी सारे बाग हो गए जो स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम पे हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा सबसे प्रसिद्ध बाग है दिल्ली में? तो वो है भगत सिंह बाग। जो होगा उसी में हम लोग टिक लगाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जनरल नॉलेज के हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट की तैयारी, जैसे कंप्यूटर हो गया, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया जिसमें अच्छे नंबर गेन करे जा सकते हैं। जी के सबसे ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उन सभी की तैयारी हमारे चैनल में करवाई जा रही है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।